तो 10वीं के बाद वो कौन सा एक फैसला है जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर सकता है? आज हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये पूरी बातचीत आपको एक साफ रास्ता दिखाने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वीं के बाद बस एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। सोचिए, एक गलत स्ट्रीम चुन ली मतलब स्ट्रगल ही स्ट्रगल, और वहीं एक सही स्ट्रीम चुन ली तो समझिए सक्सेस के फास्ट ट्रैक पर आ गए। तो सवाल ये है कि क्या जिंदगी को बस किस्मत के भरोसे मतलब रैंडम तरीके से चलाना है, या फिर एक स्मार्ट सोची समझी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है? देखिए, चॉइस तो आपकी ही है। पता है, इस बड़े फैसले की तैयारी असल में 10वीं में शुरू नहीं होती, ये तो बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी नींव, इसका फाउंडेशन कैसे बनता है। क्लास 6 से 8 तक का जो टाइम है ना, उसे हम कहते हैं डिस्कवरी स्टेज। ये वो वक्त है जब आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि खुद को खोजना है। अलग अलग सब्जेक्ट्स ट्राई करके देखो कि सच में मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। क्या मशीनों से खेलना अच्छा लगता है, या फिर बिजनेस की बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं? और हाँ, इसी दौरान कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स आपकी असली ताकत बनती हैं। और फिर आता है तैयारी का दौर, यानी क्लास 9 और 10। यहाँ तक आते आते ना आपको अपनी डायरेक्शन में थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो मैथ्स और साइंस को और मजबूत कीजिए। स्कूल के प्रोजेक्ट्स को अब सीरियसली लेना है, और साथ ही एक्सेल या बेसिक वीडियो एडिटिंग जैसे प्रैक्टिकल ऑनलाइन स्किल्स भी सीखना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, अब ना एजुकेशन की दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। आज का जो सिस्टम है वो कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्किल ओरिएंटेड हो गया है। आइए जरा समझते हैं इस नए बदलाव को। जरा देखिए, पुराने और नए सिस्टम में कितना फर्क है। पहले क्या था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब फिक्स था, पर अब नई एजुकेशन पॉलिसी में आप अपनी पसंद के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फोकस भी अब सिर्फ थ्योरी पर नहीं, बल्कि स्किल बेस्ड लर्निंग पर है। और सच कहूं तो आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत भी यही है। तो 10वीं के बाद आगे बढ़ने के लिए मोटे तौर पर हमारे सामने 4 रास्ते खुलते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों रास्तों को समझते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है साइंस। अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना है और मैथ साइंस के सवालों में ही खो जाते हैं, तो बस ये आपके लिए ही है। ये स्ट्रीम आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इतना शार्प कर देगी कि आप साइंटिस्ट या आईटी प्रोफेशनल जैसे शानदार करियर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता है कॉमर्स। ये आपको सीधा बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में ले जाता है। अगर पैसों का हिसाब किताब, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज, ये सब आपको अपनी तरफ खींचता है ना, तो ये आपकी फील्ड है। यहाँ आप सीखते हैं कि एक बिजनेस की तरह कैसे सोचा जाए, और फिर आगे चलकर सीए, बैंकर या कौन जाने अपना खुद का एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। अगर आपके अंदर एक कहानीकार छिपा है, एक कलाकार है, या फिर समाज को समझने की एक गहरी इच्छा है, तो समझ लीजिए ये रास्ता आपके लिए ही बना है। ये आपकी कम्युनिकेशन और लिखने की कला को इतना निखार देगा कि आप एक बेहतरीन टीचर, वकील, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, या फिर सिविल सर्विसेज में जाकर देश की सेवा भी कर सकते हैं। और चौथा, सबसे प्रैक्टिकल रास्ता, वोकेशनल स्ट्रीम। ये उन लोगों के लिए है जो किताबी ज्ञान से ज्यादा हाथों के हुनर पर यकीन करते हैं। आईटीआई, कंप्यूटर कोर्स या फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्स, ये आपको सीधा जॉब मार्केट के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद आप एक स्किल्ड जॉब पा सकते हैं, अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, या फिर फ्रीलांसिंग की दुनिया के बॉस बन सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी स्ट्रीम चुनें, असली गेम चेंजर आपकी डिग्री नहीं, आपकी स्किल्स होंगी। कोडिंग जैसी टेक्निकल स्किल्स, कॉन्फिडेंस से बात करने जैसी सॉफ्ट स्किल्स, और एआई टूल्स जैसी डिजिटल स्किल्स। बस यही वो कॉम्बो है जो आपको भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर देगा। आपकी सक्सेस की असली चाबी यही है। अच्छा, अब बात करते हैं एक लंबे सफर की। चलिए देखते हैं कि स्कूल से लेकर एक सक्सेसफुल करियर तक का रोड मैप आखिर कैसा दिखना चाहिए। तो ये है आपके करियर का पूरा नक्शा। देखिए, सफर शुरू होता है क्लास 6 से 8 में, जहां आप अपनी पसंद को खोजते हैं। फिर क्लास 9-10 में आप अपनी ताकत को और मजबूत करते हैं। 10वीं के बाद आता है सही स्ट्रीम चुनने का पड़ाव, और 12वीं के बाद आप डिग्री या कोई खास स्किल हासिल करते हैं। और फिर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के साथ आप अपना करियर लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर अपना बिजनेस। अब जरा भविष्य की बात करते हैं।
देखिए, पूरे भारत में आईटी, हेल्थ केयर और डिजिटल फील्ड्स में नौकरियों की एक लहर सी है। खासतौर पर अगर आप पंजाब से हैं तो एग्री बिजनेस और स्किल बेस्ड जॉब्स में बहुत शानदार मौके हैं। और ग्लोबल लेवल पर देखें तो आईटी, हेल्थ केयर और फ्रीलांसिंग स्किल्स की डिमांड तो कभी कम होने ही नहीं वाली। चलिए, अब हम आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे आपकी अपनी जिम्मेदारी की और उन आम गलतियों की जिनसे आपको हर हाल में बचना है। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, दोस्तों के प्रेशर में आकर कोई स्ट्रीम चुन लेना। हमेशा याद रखिए, आपके दोस्त का रास्ता और आपकी मंजिल दोनों अलग हो सकते हैं। दूसरी गलती, सिर्फ मार्क्स के आधार पर फैसला लेना। ज्यादा मार्क्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी होगा, और बिना इंटरेस्ट के आप उस फील्ड में ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। तीसरी गलती, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए अपने इंटरेस्ट को नज़रअंदाज कर देना। उनसे बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने सपनों को उनके सपनों के साथ जोड़ा जा सके। और चौथी गलती, प्रैक्टिकल स्किल्स को इग्नोर करके सिर्फ किताबी ज्ञान पर फोकस करना। आज की दुनिया में वही सक्सेसफुल है जिसके पास थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं। एक बात साफ समझिए, सक्सेस सिर्फ साइंस वाले ही नहीं पाते, कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल वाले भी जिंदगी में कमाल करते हैं। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, तो स्टीयरिंग अपने हाथ में ही रखिए। तो अब आपकी बारी है। आप 10वीं के बाद कौन सा रास्ता चुनने के बारे में सोच रहे हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमें आपके सपनों के बारे में जानकर बहुत खुशी होगी।